जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, इंद्रावती नदी के पार खुलेगा अब अस्पताल। आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री बघेल। पातररास में 5 करोड़ की लागत से बनेगा भवन। इसके अलावा तुमनार को उप तहसील बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दंतेवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत किए। यहां उन्होंने समाज के सदस्यों से सीधे चर्चा की। इसमें सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के सामने भवन बनाने की मांग रखी। समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने बस स्टैंड के पास 50 लाख और पातररास में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रूप से भवन निर्माण करवाने की घोषणा भी कर दी। इसके अलावा जिले में जिन जिन गाँवों में स्थिति सामान्य है, उन अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों और आश्रम जो शहरों में संचालित है, उन्हें पुनः मूल ग्रामों में स्थापित करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रावती नदी पर पुल बनने से उस इलाके के ग्रामीणों के लिए विकास का द्वार खुल गया है। वहां सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। अब उस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए नदी पार कौर गाँव में 30 बिस्तर अस्पताल खोला जाएगा। साथ ही बारसूर मुख्यालय में भी 50 बिस्तर का अस्पताल खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े तुमनार को उप तहसील भी बनाया जाएगा। दंतेवाड़ा शहर में महिला थाना और दंतेवाड़ा हाई स्कूल मैदान का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नदी पार चेरपाल गांव में हाट बाजार और बारसूर के पर्यटन स्थल बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण करने की भी घोषणा की है। अब प्रत्येक जिले में जो है 75 अमृत सरोवर बनने जा रहा है। मनरेगा से हर जिले में 75 तालाब बनाने की कोशिश करी जाएगी। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। बरसाती पानी के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से अब अमृत सरोवर योजना पर काम शुरू हुआ है। योजना है कि हर जिले में ऐसे 75 तालाब बनाए जाएंगे। इसके निर्माण और रखरखाव का खर्च महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और ग्रामीण विकास की दूसरी परियोजनाओं की मदद से पूरा किया जाएगा। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने बताया कि अमृत सरोवर के निर्माण के लिए सभी जिलों के कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी कि मनरेगा के अंतर्गत इसको निर्देशित किया गया है। उनको जारी दिशा निर्देशों में यह रेखांकित किया गया है कि मिशन अमृत सरोवर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कम से कम 1 एकड़ क्षेत्रफल में बनाए जाने वाले अमृत सरोवर के लिए चिन्हांकित किए जा रहे गाँवों में उन गाँवों को प्राथमिकता देनी है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर शहीदों से संबंधित हो। तालाब बन जाने के बाद उसका शुभारंभ भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों या उनके पारिवारिक सदस्यों या फिर आज़ादी के बाद शहीद हुए सैनिकों के परिजनों या फिर पद्म पुरस्कार से सम्मानित कराया जाएगा। यदि अमृत सरोवर के निर्माण के लिए चयनित गांव में ऐसा कोई नागरिक उपलब्ध नहीं है तो उस ग्राम पंचायत के सबसे वरिष्ठ नागरिक से यह काम कराया जाएगा। इसके अलावा तालाब के पास बात करें तो पीपल और बरगद के पेड़ भी लगने जा रहे हैं और यह जो तालाब निर्माणित होगा यह बहुउद्देशीय होने वाला है। ओबीसी आरक्षण पर बवाल सामने आ रहा है। भाजपा नेता धरना देकर के बोले कि जानबूझकर कांग्रेस 27% आरक्षण नहीं दे रही है। कांग्रेस बोली कि घड़ियाली आंसू न बहाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण देने की मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। रायपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम नेता कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर सभी आरक्षण लागू किए जाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस 1 दिवसीय धरने के बाद नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग समाज के साथ छल करना बंद करे। इनकी मंशा नहीं है और इसीलिए अपने मोहरे से कोर्ट में याचिका लगवाती है और स्थगन लेती है और उस व्यक्ति को आयोग का चेयरमैन बना करके पुरस्कृत करती है। कांग्रेस ने केवल वोट बटोरने के लिए घोषणा की थी। यदि समय रहते हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस विरोध प्रदर्शन में मोतीलाल साहू, श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव और नंदे साहू जैसे नेता भी पहुंचे थे। और बात करें तो 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री बघेल ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का ऐलान किया था। सवर्ण गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था, मगर सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल सुकना सरकार के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण देने पर उचित आधार न पाए जाने पर रोक लगा दी है।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 36 ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। इसमें मेमू से लेकर के डेमू के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और महाराष्ट्र साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रेलवे बोर्ड ने अब जून में भी 36 ट्रेनों को एक माह के लिए कैंसिल कर दिया है। अप्रैल व मई की तरह ही जून में भी रेलवे की मनमानी का खामियाजा अब यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। इधर ट्रेनों को रद्द करने के लिए कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी धरी की धरी रह गई है। ट्रेनें कैंसिल होने के बाद यात्रियों को समर वैकेशन के सीजन में एक के बाद एक फिर से अपनी यात्राएं कैंसिल करनी होगी। इसके अलावा बात करें तो देश भर में कोयला संकट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने माल लदान को प्राथमिकता देते हुए अप्रैल और मई में 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था। इसके चलते छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों को खासी परेशानियां हुई थी। इस बीच रेलवे ने 23 अप्रैल से 22 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। रेलवे के इस फैसले का प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विरोध जताया। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ट्रेनों को कैंसिल करने का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी, लेकिन रेलवे पर इसका ना तो कोई असर हुआ और ना ही कोई असर होता दिख रहा है। यही वजह है कि बिना किसी कारण के रेलवे ने अप्रैल में रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन अब जून तक कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के 160 से भी अधिक गांवों में अंधेरा रहा। आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर बिजली के खंभे टूटते नजर आए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर भी जारी है। इसके अलावा इसी बीच खबर आ रही है कि मनेन्द्रगढ़ जिले के भरतपुर ब्लॉक के 84 गाँव और कवर्धा के 80 गाँवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई है। इधर 160 से भी अधिक गाँवों में अंधेरे की जानकारी मिल पा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बात करें तो कवर्धा में तेज हवाओं के चलते जिले के कई गांवों में बिजली के तार टूट गए, जिसके चलते 80 से अधिक गांवों में अंधेरा छाया रहा। हालांकि बिजली विभाग की टीम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गई है। वहीं 6 घंटे से ब्लैकआउट की स्थिति भरतपुर ब्लॉक के 84 गाँवों में निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके के 84 गाँव पिछले 6 घंटे से अंधेरे में डूबे हुए थे। तेज आंधी तूफान के चलते इलाके के गाँवों में ब्लैकआउट रहा। वहीं कई स्थानों में भी पेड़ टूट करके गिरे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा 9 जिलों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी करी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। साथ ही साथ बात करें तो बिलासपुर संभाग के जिले और सरगुजा संभाग के जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है। और अब बात कर लेते हैं, एक बार फिर से जो है झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी जाएगी। दरअसल झीरम घाटी हत्याकांड के विरोध में श्रद्धांजलि दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। 25 मई के अंतर्गत 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य लोगों की स्मृति में आज के दिन प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। ऐसे में इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। आदेशानुसार 25 मई को राज्य के सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में राज्य में शांति स्थापित करने के लिए शपथ लेने के साथ ही 2 मिनट का मौन धारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी को चढ़ाई 11 किलोमीटर लंबी चुनरी। हमारी टीम और दंतेवाड़ा प्रशासन के प्रयास से बना सबसे लंबी चुनरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की है। मां दंतेश्वरी को चुनरी चढ़ाते ही जिले का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया गया है। देवी को इतनी लंबी चुनर चढ़ाते ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज कर लिया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम नेशनल हेड आलोक कुमार ने इसका सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री के जो है सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने इस नए रिकॉर्ड के लिए जो टीम है और जिला प्रशासन की टीम है इसको बधाई दी है। दरअसल बात करें तो जिला प्रशासन के सहयोग से दंतेवाड़ा की डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की महिलाओं ने 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई है। इस काम में तकरीबन 300 महिलाएं लगी हुई थी। 11,000 मीटर लंबी चुनर बनाने में महज 7 से 8 दिन का समय लगा था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दंतेवाड़ा प्रवास से ठीक एक दिन पहले जिला प्रशासन ने चुनरी के साथ रोड शो भी निकाला था। इस आयोजन में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अफसर समेत भारी संख्या में भक्त भी मौजूद थे।
एक ऐसा मेडिकल स्टोर रायपुर में खुला है जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहते हैं ताकि जो लोग तक भी इनकी जानकारी नहीं पहुंच पाई है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, जहां पर सभी दवाइयां बिल्कुल फ्री में मिलने जा रही है। दरअसल कोई कैश काउंटर नहीं है और हर दिन एक्सपर्ट्स डॉक्टर इलाज करते हैं। नाम है दवाई का लंगर। दरअसल लंगर शब्द सुनने या फिर पढ़ने में जब भी आता है तब दिमाग में सेवा भाव से भूख लोगों की मिटाते हुए सिख समुदाय के लोग नजर आ जाते हैं। रायपुर में ठीक ऐसा ही एक लंगर शुरू हुआ है जहां पर ना तो रोटी मिलती है और ना ही जरूरतमंदों को मुफ्त में जो है किसी प्रकार के कपड़े मिलते हैं, लेकिन हाँ जरूर यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक चीज़ जो कि दवाई है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है। यहाँ पर आने वाले ज़रूरतमंदों को मरीजों को दवाओं का एक भी रुपया नहीं देना होगा। सीधे काउंटर पर डॉक्टर की रसीद दिखाएं और फिर आप अपना दवा ले जा सकते हैं। अस्पताल में इलाज के बाद दवाओं के चक्कर लगाने वाले कई परिवारों के लिए यह सुविधा एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। दरअसल बात करें तो रायपुर के देवेंद्र नगर चौराहे पर इस सेंटर को शुरू किया गया है। इसका नाम ही दवाई का लंगर रखा गया है। यह सेंटर छत्तीसगढ़ सिख संगठन और रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा के सहयोग से शुरू किया गया है। देवेंद्र नगर चौराहे को जेल रोड से जोड़ने वाली सड़क पर यह सेंटर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा के मुताबिक अक्सर मरीजों की तकलीफों को देखने के बाद अंबेडकर अस्पताल के जो भी मरीज हैं वो अब यहाँ से दवाई ले सकते हैं। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना हो गई है जारी। छत्तीसगढ़ से 2 सांसदों को चुना जाना है। पहले दिन किसी ने भी अपना नामांकन नहीं लिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने इसकी सूचना जो है अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनाव की औपचारिक प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इस प्रक्रिया से 10 जून तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए 2 सांसदों का चुनाव किया जाना है। चुनावी अधिसूचना के मुताबिक 31 मई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। इसको सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच विधानसभा स्थित पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना है। पीठासीन अधिकारी की गैर मौजूदगी में यह नामांकन पत्र सहायक पीठासीन अधिकारी स्वीकार करेंगे। नामांकन पत्रों को जमा करने की तिथि बीत जाने के बाद यानी 1 जून को सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 जून के दोपहर बाद 3 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी चुनाव से अपना नामांकन वापस ले सकता है। वह समय बीत जाने के बाद सभी वैध उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर के फैसले अब होंगे लागू। 1 जून से 2 दिन की बैठक जिसमें तय किया जाएगा फॉर्मूला। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन तक चले कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए एक और बार चिंतन होगा। इन फैसलों में 5 साल तक पदाधिकारी रह चुके लोगों को 3 साल तक की जिम्मेदारी नहीं दिए जाने की बात भी शामिल है। इसमें पहले 1 और 2 जून को एक कार्यशाला पर फैसला करके लागू करने की योजना बनाई जाएगी। यह बातें जो है बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में तय हुई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में यह बैठक उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों को लागू करने के उपायों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसके अलावा बात करें तो तय हुआ है कि फैसलों को लागू करने के पहले एक कार्यशाला कराया जाएगा। उसमें पदाधिकारियों को उदयपुर में हुए फैसलों की विस्तृत जानकारी देकर लागू करने की व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। कार्यशाला कहाँ होनी है यह फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों साथ ही साथ आनुषंगिक संगठनों के प्रमुखों को शामिल होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास पहुंच चुकी है सिलगेर की जांच रिपोर्ट। भूपेश बघेल बोले कि अध्ययन करके सरकार निर्णय लेगी, किसी विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने बस कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ चुकी है। एक समय में गोली धमाके की चर्चा आम थी, लेकिन अब डैनेक्स और दूसरी चीजों के लिए बस्तर जाना जा रहा है। क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य और भाईचारे की जगह है। बस्तर दंतेश्वरी मंदिर, दशहरा और मुर्गा लड़ाई के लिए प्रसिद्ध था। अब लोग खून खराबे से उब गए हैं और शांति की ओर लौट रहे हैं। यह बदलता बस्तर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा की डैनेक्स की महिलाओं के लिए सिले गए कपड़ों को अमेरिका और इंग्लैंड भेजा जाएगा। जिन महिलाओं ने आज तक रायपुर तक का सफर नहीं किया है उन्हें अब इंग्लैंड भेजने की तैयारी की जा रही है। दंतेवाड़ा में सरेंडर नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर की तर्ज पर अब बस्तर के
अन्य जिलों में भी इसी तरह का परिसर बनाया जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट हो जाना हम आप तक पहुंचा सकें।